विधानसभा 28 से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां बताई। तो वहीं दूसरी पार्टियों पर जमकर साधा निशाना। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से कैमरामैन नदीम खान के साथ आफ्ताब अली की रिपोर्ट। आप सभी चैनलों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। अभी मैं सुन रहा था, बीच में मुझे शारिक साहब ने टोक भी दिया, मैं बोलना भी चाह रहा था। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर अब तक सबकी बात की, हर धर्म हर जाति की बात की। सेकुलर बात करने वाली अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनलों के माध्यम से कह सकता हूँ कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। हालांकि आज तक हिंदुओं के लिए काम उन्होंने किया हो तो बता दीजिए आप मुझे। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक मुसलमान की बात करती है, मगर आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान के लिए, आम मुसलमान के लिए कुछ किया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान में सजा के रखा हुआ है। हम आपको लेकर के, सारे मुसलमानों को सड़क पर लेकर के, वो सड़कों पर होते नहीं होते, आपसे पूछना चाहता हूँ क्या किया आजम खां के लिए उन्होंने। और मेरे ऊपर आजम खां को तो है ही सिर्फ और सिर्फ अगर सजा दी गई है या आज वो जेल में है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जेल में। आगे के लिए कांग्रेस क्या वादा करती है कि मुस्लिमों की हालत बद से बदतर होती चली आ रही, तालीम के मामले में भी और पैसे के मामले में भी। उसकी जिम्मेदारी भी इन क्षेत्रीय पार्टियों पर है जिन्होंने मुसलमानों को बरगलाकर हमेशा वोट बैंक का काम किया है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अभी हमारे प्रभारी जी जैसे बता रहे थे, कहीं भी मुसलमानों को कोई कभी भागीदारी नहीं दी गई। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हर धर्म हर जाति को पूरी बराबर की भागीदारी दी है। मुसलमानों को भी भागीदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में मिली है और आगे भी अगर कहीं मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी में मिलेगी। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर दो बड़े प्रदर्शन करने चले, एक एनआरसी और एक सीए और एक किसान धरना प्रदर्शन। किसान धरना प्रदर्शन तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया। कांग्रेस सरकार आई है, सीए, एनआरसी, एनपीआर पे काम करेगी, बिल्कुल करेगी। और आपको याद होगा जब ईदगाह का धरना लगा था तो सबसे पहले अगर किसी पे एफआईआर हुई थी, उसका नाम रिजवान कुरैशी था, आपके सामने बैठा हुआ। और आगे भी हर हद से गुजरने की कोशिश करूंगा। कहीं किसी तरह का भी सीए, एनआरसी का या मेरी धर्म जाति पर कोई आंच आएगी तो मैं बिल्कुल शामिल रहूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए सेकुलर हूँ। रिजवान साहब, चुनाव के समय यूनिवर्सिटी की बात चलती है, मगर यूनिवर्सिटी देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूं। मैं 2 कॉलेज ऑलरेडी चला रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है, अगर मुरादाबाद की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और आप देख रहे हैं सब तरफ से आवाम मेरे लिए किस तरह से उमड़ कर आ रही है। मुझे अपना 2017 का चुनाव याद आ रहा है। आखिर के 4 दिनों में मुझे इसी तरह से प्यार मिलता था जो इस बार चुनाव में पहले दिन से मिल रहा है। और मुझे ऐसी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर और मुरादाबाद की जनता पर कि मुझे पूरा समर्थन मिलेगा और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी। और इंशाल्लाह जिस दिन जीत होगी उसके 2.5 साल के अंदर मैं अपने वादे पूरे करके दिखाऊंगा। 5 साल शायद नहीं लगेंगे। सर, एक शहर की एक बड़ी विभिन्न समस्या है स्लेटर हाउस जी, इसको लेकर क्या विचार है, क्या करना चाहिए? देखिए, एनजीटी के आदेशों के अनुसार स्लेटर हाउस 2012 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बंद हुआ था, आपको याद दिला दूं। उसके बाद चूंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ चोरी और शॉर्टकट के रास्ते सिखाए हैं। अगर उसी वक्त जैसे एनजीटी के आदेश थे, अगर उन आदेशों का पालन हुआ होता तो आज मुसलमान जो बद से बदतर हालत है, जो कुरैशी बिरादरी बद से बदतर हालात में हो, शायद नहीं होती। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एनजीटी के आदेशों का पूरा पालन करते हुए मॉडर्न स्लेटर हाउस अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बनाए जाएंगे। या मजबूती आएगी आने वाले समय में और इसे लेके? देखिए, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी में शेयर है। मैं संगठन की मजबूती की बात कर मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। 2019 से पहले हमारा संगठन कमजोर हुआ करता था, मैं बिल्कुल बेशक मान सकता हूँ, क्योंकि इसीलिए हम 30 साल से 33 साल से बाहर हैं। और किसी भी पार्टी के लिए सत्ता भी इतनी अहम जरूरी होती है और अहमियत रखती है। और जिस दिन से हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश का कार्यभार संभाला है, उस दिन से हमारा संगठन दिन ब दिन तेजी से
मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखेंगे 2022 के चुनाव में ये सेमीफाइनल है हमारा, इसमें सेमीफाइनल में भी हम अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे और 2024 में इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। अच्छा, अगर इस बार जनता आपको चुन के संसद विधानसभा में भेजती है तो संगठन की मजबूती के लिए आप क्या करेंगे अभी? देखिए, मुरादाबाद में संगठन पूरी तरह से मजबूत है। मैं नहीं समझता उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश करने की बाकी रह गई है। हमारे दोनों अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा महानगर अध्यक्ष रूप में और एक पुराने तजुर्बे रखते हुए हमारे जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद साहब, दोनों अपनी मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि संगठन में किसी तरह का कोई भी गुंजाइश है। इस वार्ता का क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? आज जो यहाँ पत्रकार वार्ता रखी गई, आपको प्रभारी महोदय ने और हमारे प्रत्याशी रिजवान कुरैशी साहब ने पूरी बात बता दी। सारी बात का ये निचोड़ निकाला गया है कि हमारी जो शुरुआत हुई है वो पहले और आज के अखबार में भी छपी है कि हमारा जो पहला वायदा था माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा 40% महिलाओं को टिकट का वायदा था, पहला वायदा पूर्ण हो गया। ये कोई इसमें झूठी सच्ची बात नहीं है, सारे आंकड़े आप लोगों के पास है। जो क्या वायदा पार्टियां कर रही हैं दूसरी गैर सियासी, और हम लोगों ने जो वायदा किया उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हमें हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की, और खास तौर से क्योंकि 2022 का चुनाव है, हमें अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपना कीमती वोट देगी तो ये वायदा हम करते हैं कि जो वायदे की शुरुआत करी है प्रियंका गांधी ने, वायदा करे हैं, जो प्रतिज्ञाएं नहीं है उसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, जहाँ हमारे नेताओं ने जो वायदे करे हैं वो आप जानते हैं, चाहे किसानों को लेके हो, युवाओं को लेके हो, नौकरियों को लेके हो, गरीबों को लेके हो, राशन को लेके हो, किसी बात का वायदा है अगर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर करेंगे तो करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद की जनता, हमारी 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, हमारे जो कि रिजवान कुरैशी साहब सब जानते हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, इकराम कुरैशी साहब क्योंकि चचा और भतीजे की जोड़ी मशहूर हो चुकी है, नारे भी लग रहे हैं चचा भतीजे जिंदाबाद। तो मैं समझता हूँ दोनों सीटें बहुत मजबूती से और अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो है मुरादाबाद की जनता अपना प्यार के साथ इन्हें अपना कीमती वोट भी देगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब से 30-35 साल पहले कांग्रेस ने राशन की दुकानों की शुरुआत की थी, उसके बाद चीनी और तेल सब चीज़ें मिलती थी, अब जो खाली लोगों को चावल और गेहूँ मिल रहे हैं, क्या आगे कुछ कांग्रेस ये तो आप भी जानते हैं, अगर कांग्रेस द्वारा माननीय मनमोहन सिंह द्वारा अगर ये कानून नहीं बनाया गया होता तो शायद जो राशन आज गरीबों को मिल रहा है वो भी छीन लिया था। ये भी आपको जनता को, हिंदुस्तान की धन्यवाद देना चाहिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को, कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी। अगर ये कानून नहीं बनाया होता तो जैसे सारे कानूनों में फेरबदल करी गई है, जैसे आज जो है पूरी एयरलाइन जो है टाटा वो दे दी गई है, तो तमाम ये सब चीज़ें बंद हो जाती। आज भी आप देख रहे हैं छोटे राशन मिल रहा है, आज भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से वो फोटो द्वारा वही तक बांटा जा रहा है।